आज से लगभग एक दशक बाद शायद दुनिया कुछ ऐसी दिखाई दे। एक टेक यूटोपिया जहां इंसानों को शायद मुश्किल से ही काम करना पड़े। ऐसा एआई शोधकर्ताओं के एक ग्रुप का कहना है जिन्होंने एक विवादास्पद और एक अहम रिसर्च पेपर तैयार किया है। इस रिसर्च पेपर को नाम दिया गया है AI 2027। लेकिन वो ये भी भविष्यवाणी करते हैं कि महज 5 साल के भीतर मानवता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस रिसर्च पेपर ने टेक वर्ल्ड में खलबली मचा दी है। हमने इस पूरे विवाद पर एक अहम आलोचक से बात करके उनकी राय जानने की कोशिश की, लेकिन सबसे पहले देखिए ये सब कैसे होगा। एक प्रयोग के तौर पर हमने इसे टेक्स्ट से AI वीडियो में तब्दील करके दिखाने की कोशिश की है। तो सीन कुछ ऐसा है कि साल 2027 है और एक फिक्शनल कंपनी जिसे हमने ओपन ब्रेन नाम दिया है वो जश्न मना रही है। उन्होंने एजेंट 3 नाम का एक AI डेवलप किया है। इसके पास इंटरनेट का मौजूद सारा ज्ञान, सभी फिल्मों की जानकारी और सभी किताबों की जानकारी है। इसके पास हर फील्ड में एक PhD स्कॉलर जितना ज्ञान है। सबसे खास बात AI फील्ड में भी विशाल डेटा सेंटर्स की मदद से इसकी 2 लाख कॉपीज लॉन्च की गई हैं, जो कि 50,000 बेहतरीन ह्यूमन कोडर्स के बराबर है जो 30 गुना तेजी से काम कर रहे हों। एजेंट 3 उस लैंडमार्क तक पहुंच जाती है जिसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये AI सारे इंटेलेक्चुअल काम इंसानों के बराबर या उनसे भी बेहतर तरीके से कर सकती है। लेकिन ऐसे में ओपन ब्रेन की सेफ्टी टीम इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं है कि ये AI कंपनी के नैतिक मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप है भी या नहीं। समझ को लेकर एक ऐसा अंतर बढ़ता ही जा रहा है जो कंट्रोल से बाहर है। लोग हर चीज के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात से बेखबर हैं कि अब एक ऐसा AI भी है जो इंसानों जितना ही स्मार्ट है। रिसर्च पेपर में ये भी भविष्यवाणी की गई है कि मिड समर तक एजेंट 3 खुद ही अपने उत्तराधिकारी यानी एजेंट 4 को विकसित करने पर काम शुरू कर देगा और ये काम बिजली की रफ्तार से होगा। रिसर्चर्स ये सोचते हैं कि ओपन ब्रेन के इंजीनियर्स थक चुके हैं और वो AI के साथ सीखने और बेहतर होने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। और अब ओपन ब्रेन ये सार्वजनिक घोषणा करता है कि AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हासिल कर लिया गया है। कंपनी एजेंट 3 का एक लाइट वर्जन रिलीज करती है। वहीं दूसरी ओर निजी तौर पर अमेरिकी सरकार को इस तकनीक के अगले लेवल यानी सुपर इंटेलिजेंस को लेकर खतरा महसूस होने लगता है। क्या होगा अगर AI कंट्रोल में ना रहे, कंट्रोल से बाहर हो जाए और वैश्विक स्थिरता को रौंद दे? ओपन ब्रेन राष्ट्रपति को निश्चिंत रहने का आश्वासन देता है कि एजेंट 3 कहे अनुसार काम करने वाला है। कंपनी के CEO ये तर्क भी देते हैं कि अगर इसके विकास को धीमा किया गया तो चीन की डीप सेंट कंपनी आगे निकल सकती है। चीन की सरकार समर्थित AI कंपनी ओपन ब्रेन से सिर्फ 2 महीने पीछे है और चीन के राष्ट्रपति सुपर इंटेलिजेंस की रेस में आगे बढ़ने के लिए और अधिक संसाधन झोंकने का फैसला करते हैं। हालात अब कुछ इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ओपन ब्रेन को एजेंट 4 बना लेने में अब बस कुछ और महीने ही लगेंगे और इसके बाद तैयार हो जाएगा दुनिया का पहला सुपर ह्यूमन AI। ये AI खुद ही एक नई और तेज कंप्यूटर लैंग्वेज विकसित करता है जो इतनी तेज है कि एजेंट 3 भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। रिसर्चर्स सोचते हैं कि ओपन ब्रेन की सेफ्टी टीम बहुत ज्यादा तनाव में है। एजेंट 4 सिर्फ ज्ञान लेने में रुचि दिखा रहा है और उसे नैतिकता और मूल्यों की कोई परवाह नहीं है। अब टीम उसे गुपचुप तरीके से एक नया मॉडल विकसित करते हुए पकड़ लेती है और ये नया मॉडल है एजेंट 5। ये मॉडल एजेंट 4 और सिर्फ उसी के दिमाग की उपज है और उसी के अनुरूप भी। सेफ्टी टीम कंपनी को एजेंट 3 जो कि कहने पर सुनता था उसे वापस लाने को कहती है, लेकिन बहुत से लोग फिर से वही तर्क दोहराते हैं कि ऐसा करना सही नहीं होगा क्योंकि डीप सेंट तेजी से बढ़ रहा है और आगे निकल सकता है। अब एक और प्रेडिक्शन जिसमें एजेंट 4 और एजेंट 5 गुपचुप तरीके से एक ऐसी दुनिया बनाने पर काम कर रहे हैं जहां वो सारे संसाधनों को जमा करके अपना ज्ञान और बढ़ा सकें। पेपर बताता है कि भविष्य में सब कुछ पॉजिटिव तरीके से शुरू होगा। एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति आएगी। बड़ा फायदा पहुंचाने वाले आविष्कार हो रहे होंगे जिनसे अमेरिका और ओपन ब्रेन खरबों डॉलर की कमाई कर रहे होंगे। इस परिदृश्य में एजेंट 5 एक तरह से अमेरिकी सरकार चला रहा है। वो अवतारों के जरिए बोलता है,
इसकी काम करने की रफ्तार किसी भी सर्वश्रेष्ठ कंपनी से 100 गुना तेज है। एआई रिपोर्टर, ओपन ब्रेन के खिलाफ प्रदर्शनों के जुलूस से गुस्सा साफ झलक रहा है। नौकरी जाने की वजह से विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में एआई की एक्सपर्टीज का मतलब है लोगों को यूनिवर्सल इनकम पेमेंट मिल रहा है। इसलिए ज्यादातर लोग खुशी खुशी पैसा ले रहे हैं और फिर एआई और रोबोट वर्कफोर्स को जिम्मेदारी लेने देते हैं। शोधकर्ताओं का ऐसा अनुमान है कि 2028 के मध्य तक सब कुछ बदल जाएगा। एजेंट 5 अमेरिका को ये यकीन दिला देता है कि चीन डीप सेंट का इस्तेमाल नए और भयानक हथियार बनाने के लिए कर रहा है। एआई को एक सुपीरियर आर्मी बनाने का अधिकार और स्वायत्ता दी गई है। 6 महीने के भीतर अमेरिका और चीन नए हथियारों से लैस हो जाएंगे। इसे लेकर दुनिया में बेचैनी है, लेकिन एक शांति समझौता होगा जिसमें अमेरिका और चीन के एआई की अहम भूमिका होगी। ये दोनों मिलकर मानवता की बेहतरी के लिए ऐसा करेंगे। इस परिदृश्य में एआई एक कंसेंसस यानी कि आम सहमति वाला मॉडल बनाता है, लेकिन इसका सीक्रेट गोल ज्ञान का विस्तार और उसे हासिल करना है। इसी तरह साल बीतते जा रहे हैं और इंसानियत अपने नए एआई लीडर से खुश है। अधिकांश बीमारियों का इलाज मौजूद है, गरीबी का अंत हो गया है और ऐसी वैश्विक स्थिरता है जैसी पहले कभी नहीं थी। लेकिन फिर एआई को इस बात का एहसास होता है कि इंसान ही उसे रोक रहे हैं। इस पेपर में कल्पना की गई है कि 2030 के दशक के मध्य में एआई इनविजिबल बायोलॉजिकल हथियारों को रिलीज करेगा, जिससे अधिकांश मानवता का सफाया हो जाएगा। ये डरावना परिदृश्य बताता है कि 2040 तक एक नया युग शुरू हो जाएगा, जब एआई खोजबीन करने और सीखने के लिए अपनी ही कॉपियां ब्रह्मांड में भेजेगा। ऐसे वक्त का आना असंभव तो नहीं है, लेकिन इसके जल्द होने की संभावना काफी कम है। इस पेपर की खासियत ये है कि ये बड़े ही जीवन तरीके से सब चीजों के बारे में बताता है, जिससे लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं, और ये अच्छी बात भी है। लेकिन मैं इसे गंभीरता से नहीं लूंगा, क्योंकि ये एक संभावित परिणाम जैसा कुछ है। पेपर में लिखे शब्दों को देखें जो कुछ इस तरह हैं। पृथ्वी पर पैदा हुई सभ्यता का भविष्य अच्छा है, लेकिन इंसानों के साथ नहीं। ये सब सुनने में साई-फाई यानी वैज्ञानिक कल्पना जैसा लगता है, लेकिन एआई 2027 में बताए गए परिदृश्यों का स्वागत वो विशेषज्ञ कर रहे हैं जो मानवता के अस्तित्व के संभावित खतरे को लेकर जनता को आगाह करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ लोग इससे असहमत हैं और कहते हैं कि ऐसा होना बहुत दूर की बात है। एआई 2027 के आलोचकों का कहना है कि इसमें एआई की पावर और उपयोगिता को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। पेपर विस्तार से ये बताने में फेल रहा है कि एआई एजेंट्स ने इंटेलिजेंस के मामले में इतनी बड़ी छलांग कैसे लगाई। उदाहरण के तौर पर ड्राइवरलेस कारों का जिक्र। 10 साल पहले ही ये अनुमान लगाया गया था कि ये बड़े पैमाने पर सड़कों पर दौड़ेंगी, लेकिन अभी तक कुछ देशों के कुछ शहरों में ही इनका थोड़ा बहुत असर पड़ना शुरू हुआ है। मेरे ख्याल में प्रमुख बात यह होनी चाहिए कि एआई के साथ कई अलग अलग चीजें गलत हो सकती हैं। क्या हम रेगुलेशन और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मामले में सही से काम कर रहे हैं? कुछ ऐसे सवाल हैं। हालांकि अगर आप इसे एक काल्पनिक प्रेरणा के तौर पर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसे ऐसी ही एक कहानी के तौर पर ले रहे हैं कि ऐसा होने वाला है जैसा कि उन्होंने पेपर में बताया, तो नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एआई 2027 के लेखक उस बहस से खुश हैं जो उन्होंने शुरू की है। अपने अनुमान के तहत उन्होंने एक कम घातक परिदृश्य भी तैयार किया है, जो तब होगा जब एआई की दुनिया अपनी सुपर इंटेलिजेंस की दौड़ को धीमा कर देगी। अंत में हमने यही कहा है कि अगर आप सबसे उन्नत एआई सिस्टम को अनप्लग कर दें और एक ज्यादा विश्वसनीय मॉडल की तरफ वापस लौटें, तो आप उस मॉडल की तैनाती कर सकते हैं और संबंधित समस्या का समाधान कर सकते हैं। इससे आप इंसानों से ज्यादा स्मार्ट एआई बना सकते हैं जो इंसानों के साथ मिलकर दुनिया की कई समस्याओं का समाधान कर सके और वास्तव में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। उस दुनिया में अभी भी एक बहुत बड़ा खतरा है और इसे ही हम द कंसंट्रेशन ऑफ पावर रिस्क कहते हैं। आखिर में इसकी एंडिंग ठीक ठाक है, लेकिन स्थिति अभी भी बहुत डरावनी है, जो बताती है कि इंसानों का एक बहुत छोटा ग्रुप कितना सशक्त है। तकनीक के क्षेत्र के दिग्गज लोग इनमें से किसी भी परिदृश्य का वादा नहीं करते।
कुछ मायनों में तकनीक की दुनिया को लेकर उनका अनुमान ऐसा होगा जहां किसी चीज की कमी ना हो और लोगों को काम करने की जरूरत ना पड़े। यकीनन ये एआई 2027 की तरह ही साई-फाई जैसा लगता है, लेकिन हालात चाहे जो हों, इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास की सबसे स्मार्ट मशीनें बनाने की होड़